वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग राइटिंग स्किल्स के कुछ टॉपिक्स कर रहे थे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राइटिंग सेक्शन का लेकर आए हैं जिसका नाम है पोस्टर मेकिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो देखिए, पोस्टर मेकिंग होता क्या है, किस तरीके का इसका फॉर्मेट रहता है और हमें इसके मार्क्स किस तरीके से एग्जाम में हमें मिलने वाले होते हैं। तो हम आज कुछ उन्हीं चीजों पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि अगर पोस्टर मेकिंग का कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के उसमें पॉइंट हमें वैल्यूएबल पॉइंट हमें मेंशन करने हैं कि एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करते टाइम हमें पूरे 4 में से 4 मार्क्स दे दे। तो जिन बच्चों ने इससे पहले हमारी स्पीच, डिबेट और नोट मेकिंग की वीडियोस को नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि वो तीनों वीडियो आपको मैक्सिमम 18 नंबर कवर करके देते हैं। डिबेट आपको 5 नंबर कवर करके देता है, स्पीच भी आपको 5 नंबर कवर करके देता है और उसके बाद हमारा नोट मेकिंग भी आपको 8 नंबर कवर करके देता है। तो ये सारी वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने उन्हें नहीं देखा है तो वो उन्हें चैनल पे जाकर जरूर देख ले। और आज हम करेंगे पोस्टर मेकिंग। तो देखिए, क्लास 11th वाले बच्चों का पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है, पेपर में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आज हम उन्हीं के लिए, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हम लेके आए हैं पोस्टर मेकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो इसमें हम जानेंगे कि फॉर्मेट क्या रहता है, किस तरीके से हमें पोस्टर मेकिंग बनाना है और इसका मार्किंग स्कीम क्या रहता है, यानी कि जो हमें 4 नंबर मिलने वाले हैं वो 4 नंबर किस तरीके से मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, हम किन चीजों को फॉलो अप करेंगे कि हमें ये 4 नंबर इजीली हम लोग प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए जब पोस्टर मेकिंग, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा पोस्टर। ठीक है, देखिए अगर आपको मैं कहूं कि ये चीज जो स्लाइड है आप जो स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भी एक तरीके का पोस्टर ही है, लेकिन इसमें चीजें कम ऐड की गई है। आप वीडियो को कब देखते हो, जब आप देखते हो कि अच्छा पोस्टर मेकिंग करवाया जा रहा है, फॉर्मेट की बात की जाएगी इसके अंदर, तो आप वीडियो को क्लिक करते हो। तो इसी तरीके से पोस्टर, मतलब पोस्टर होता क्या है, तो आपको क्या करना है, जिस मतलब जनरल पब्लिक्स होती है ना, उन पब्लिक को अवेयर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना होता है जिसमें आप क्या करते हो, वैल्यूएबल पॉइंट ऐड करते हो। आप पैराग्राफ नहीं लिखते हो, आप बस पैराग्राफ से रिलेटेड 2-3, जैसे कि अभी हमारा दीपावली आएगा तो हम लोग लिखेंगे कि क्रैकर बैन होने चाहिए। तो क्रैकर बैन अगर टॉपिक आपका एग्जाम में आ जाता है तो आपको हेडिंग डालना है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स डालने हैं। ठीक है, आपको पूरा पैसेज नहीं लिखना है कि दिवाली ये होती है, ये जो भी वगैरह, आपको उसके वैल्यूएबल पॉइंट्स को मेंशन करना है। उसके साथ साथ आप उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, मतलब हम ऐसी क्या चीजें हम पोस्टर में मेंशन करें कि लोग हमारा पोस्टर देख के रुके, हमारे पोस्टर को पढ़े अच्छे से। तो आप अट्रैक्टिव करने के लिए उसमें थोड़ी सी ड्राइंग भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप पटाखों की फोटोज बना सकते हो अपने, क्रैकर बैन का अगर टॉपिक हुआ आपका तो। ठीक है, उसमें आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो इवेंट की डिटेल्स डाल सकते हो। न्यू ईयर पार्टी आ रही है तो आप लोग न्यू ईयर पार्टी का पोस्टर बना सकते हो अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, आप उसमें टाइम मेंशन कर सकते हो कि इतने से इतने बजे तक होगा, हमारी पार्टी में ये चीफ गेस्ट आने वाला है, हमने इस सिंगर को बुलाया है, ये सिंगर ऑर्गेनाइज किया गया है आने के लिए। तो अगर आपको क्या करना है, आपको भी ये चीजें अपने माइंड में रखनी है जब भी आप अपने एग्जाम में बैठो और आप पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि मैं एक ऐसा पोस्टर क्रिएट करूंगा जो बाकी के पोस्टर से बिल्कुल अलग होगा और मेरे पोस्टर देखने के बाद जो मेरी ऑडियंस है वो रिस्पॉन्स करेगी, वो रुकेगी। ठीक है, मतलब मेरा मेन मकसद क्या रहेगा कि पोस्टर को देखकर जो हमारी जनरल ऑडियंस है ना, मतलब वो उस चीज के ऊपर अमल करे, उस बात को अपने लाइफ में फॉलो करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पोस्टर मेकिंग में करनी है। देखो, मार्किंग स्कीम की हम इसकी बात करें तो ये जो होता है हमारा 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से आपको फॉर्मेट के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मेट के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, आपके कंटेंट के लिए 2 नंबर और एक्सप्रेशन के लिए भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको टोटल 4 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि पहले पॉइंट्स को जान लेते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम युद्ध में, मतलब हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास औजार ही नहीं है तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे।
ठीक है। सपोज करो हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमारे पास बैट ही नहीं है तो हम क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। उसी तरीके से अगर हम पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं या हम कोई सा भी टॉपिक कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड सामग्री क्या है, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। तो आज हम पहले करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स देख लेंगे कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करनी है और किस तरीके से हमारा पोस्टर तैयार होता है। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहे, बिल्कुल शांति रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखो यहाँ पे बताया गया है, हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू क्रिएट अ पोस्टर दैट स्टैंड आउट एंड मीट्स द क्राइटेरिया फॉर फुल मार्क्स। देखो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टिप्स की बात की गई है, उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो फुल मार्क्स का क्राइटेरिया है ना, आप उसके पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमारे इसके टिप्स है। अब हम युद्ध में जा रहे हैं, हमारे पास औजार ही नहीं है तो हम तो मर जाएंगे भाई। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ टिप्स को ना अपने माइंड में हमेशा रखना है। आप 11th के स्टूडेंट्स हो, आप एग्जाम में बैठ रहे हो, पोस्टर मेकिंग कर रहे हो, आपको टिप्स ही नहीं पता कि हमारा टाइटल कैसा होना चाहिए, हमारा उसमें सब हेडिंग कैसी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो आप पोस्टर मेकिंग में 0 नंबर लाओगे और सब सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले टिप्स को जान लेंगे, कुछ इसके पॉइंट्स जान लेंगे किस तरीके से हमें पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे टाइटल की। ठीक है, यानी कि हमारा टाइटल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम जो बॉक्स बनाएंगे ना पोस्टर मेकिंग का, सबसे ऊपर हमारा टाइटल आएगा और टाइटल आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मतलब अलग से दिखा होगा, तो आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको टाइटल पे फोकस क्या करना है, यूज अ क्लियर एंड बोल्ड टाइटल एट द टॉप ऑफ द पोस्टर। ठीक है, देखो बताया गया है कि हमारे जो पोस्टर के टॉप पर ना हमें क्या करना है, टाइटल को बोल्ड रखना है। यानी कि बोल्ड बोले तो आप कैपिटल कर सकते हो सारे वर्ड्स, जैसे आ गया बैन ऑफ क्रैकर्स, तो बैन ऑफ क्रैकर्स सारे वर्ड्स को आप कैपिटल कर दोगे, उसको अंडरलाइन कर दोगे ताकि बोल्ड हो जाएगा। चीजें बोल्ड हो जाएगी तो एग्जामिनर के पास जब आपका पेपर जाएगा तो वो तुरंत उसको मार्क कर देगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो हमें पहला काम ये करना है टाइटल में, तो यूज अ क्लियर एंड बोल्ड टाइटल एट द टॉप ऑफ द पोस्टर। हमें पोस्टर के टॉप पर बिल्कुल बोल्ड वे में हमें टाइटल मेंशन करना है। इट शुड बी रिलेवेंट एंड कंसाइज। ये जो होगा ना, जो हमारा टाइटल होगा वो हमारे पोस्टर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब सपोज करो आपने कोई और टाइटल लिख दिया और आपका पोस्टर किसी और चीज के बारे में है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, पेपर में वो लोग ऐसी छोटी मोटी गलती कर देते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम सब हेडिंग की बात करते हैं, यानी कि टाइटल तो हमने लिख दिया, अब हम उसके पॉइंट्स लिखने हैं। यानी कि बैन ऑफ क्रैकर है तो हमें उसके पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्यों हम बैन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मतलब जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे लिए कानों के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत पॉपुलेशन हो रहा है। तो हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको भी पोस्टर मेकिंग में टाइटल के बाद आपको सब हेडिंग बनाना है। जैसे ब्रेक डाउन द कंटेंट इनटू सेक्शन विद सब हेडिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी कंटेंट है आपको उसको तोड़ तोड़ के डिवाइड करके आपको सब हेडिंग में उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद दिस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लिखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये टीचर को पढ़ने में ना और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, इजी हो जाएगा उसको पढ़ने में। वो समझ जाएगा कि पोस्टर इस चीज से रिलेटेड है और बच्चे ने काफी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको तो मार्क्स दे देने चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है सब हेडिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कंटेंट के बारे में, यानी कि कंटेंट की हम बात करते हैं तो ये हमें ना पोस्टर से रिलेटेड 2 नंबर हमें देता है। यानी कि कंटेंट की वैल्यू 2 नंबर की है हमारे एग्जाम के अंदर। इंक्लूड की पॉइंट्स, फैक्ट और मैसेज। हमें की पॉइंट्स मेंशन करने हैं, कंटेंट में फैक्ट्स को लिखना है, मैसेजेस हम मेंशन कर सकते हैं। यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट फॉर क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने आपको अभी टॉपिक की हम बात कर रहे थे बैन ऑफ क्रैकर, तो हम इसमें नंबर मेंशन कर सकते हैं कि 2023 में इतने लोगों मतलब इतना पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, इतने परसेंटेज का हमारा मतलब जो एयर वो होता है इंडेक्स वो इतना था। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप ना इसमें मेंशन कर सकते हो। एक मैसेज भी पुट कर सकते हो कि इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द पीपल। ठीक है, इस तरीके से कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो कि मतलब हम हर साल दिवाली होती है तो हमारे ये नुकसान होता है, ऐसे फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको कंटेंट में डालनी है। आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट मुझे 2 नंबर देगा, कंटेंट की वैल्यू 2 नंबर की है। ठीक है, उसके बाद एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक। हमें यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से ही जुड़ा हुआ हो, कहीं बाहर का ना हो।
उसके बाद हम बात करेंगे विजुअल एलिमेंट्स की। विजुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए इंटीग्रेट इमेजेस, डायग्राम्स, जो भी हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में अगर दिया गया है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, हल्का फुल्का इमेजेस जरूर बनाओ, ठीक है। सपोज करो कि ये हम पोस्टर बना रहे हैं, हमने यहाँ पर टॉपिक लिख दिया, यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए, यहाँ पे हमने कुछ कुछ स्लोगन लिख दिया, और यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे हमने कोई ड्राइंग बना दिया, ठीक है। यहाँ से हमने साइड को, बॉर्डर को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए कलर अप कर दिया, इस तरीके से हमने पोस्टर बनाया तो बहुत अच्छा दिखेगा ये, देख, ठीक है। तो विजुअल एलिमेंट्स में क्या होता है, हम इमेजेस की बात करते हैं, थोड़े बहुत इमेजेस आपको बना देने हैं, उसके बाद डायग्राम्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चार्ट का यूज कर सकते हो दैट रिलेट टू द कंटेंट, जो कि कंटेंट से जुड़े हुए हो, क्योंकि कंटेंट ही सारा खेल खेलता है, कंटेंट के पास ही आपके 2 नंबर है। फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो तो 1 नंबर आपको मिल गए, आपके एक्सप्रेशन के 1 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 2 नंबर का क्या, लेकिन 2 नंबर हमारा कंटेंट हमें देगा, तो कंटेंट बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। एंश्योर दे आर नीटली ड्रॉन, ये भी हमें ध्यान देना है कि जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं वो थोड़ा साफ हो, यानी कि एग्जामिनर समझ जाए देख के कि ये जो ड्राइंग है ना ये हमारी इससे रिलेटेड है, ये ड्राइंग टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक के बारे में बता रही है, तो थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा सा ड्राइंग बनाना है। अगर टाइम मिले तो आप बना सकते हो। यूज कलरफुल मार्कर्स, ये आप नहीं करोगे क्योंकि एग्जाम में होते नहीं है। पेंसिल का आप यूज कर सकते हो ड्राइंग बनाते समय फॉर इलस्ट्रेशन, बट अवॉइड अवर क्राउडिंग द पोस्टर। पोस्टर में क्या करना है, थोड़ा खुला ही रखना है आपको, सारी चीजें मत भर देना आप लोग जाके कि मुझे ड्राइंग बनानी आती है, मैं तो बहुत अच्छा ड्राइंग मतलब बनाता हूँ, तो सारी चीजें आपने ड्राइंग ही बना दी, कंटेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, सब हेडिंग आपने लिखे ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो चीजों को आपको समझ के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, कैसा फॉर्मेट रहता है, कैसे यहाँ पे बात की गई है फॉर अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस के लिए कोई टॉपिक आ जाए आपका एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर अवेयरनेस ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप द प्रॉब्लम्स इट्स कॉज, उसके कारण क्या थे प्रॉब्लम के वो मेंशन कर दोगे, फिर उसके प्रभाव लिख दोगे, उसके बाद सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उसका क्या हल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये जो है ये जो स्लाइड है ये अवेयरनेस को दर्शाती है, ठीक है। ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, जिसमें हम पहले हेडिंग लिखेंगे, हम उसके प्रॉब्लम के कारण लिखेंगे, उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स, प्रभावों को बताने वाले हैं, देन हम उसके सॉल्यूशन बताएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये सारी चीजें आपको पोस्टर बनाकर ही करनी है। उसके बाद एनी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है तो, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। जैसे सपोज ये पर्सन पोस्टर बना रहा है, सपोज कर सकते हैं हम पोस्टर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसके प्रॉब्लम कॉजेस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इफेक्ट्स लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है, कुछ अदर इंफॉर्मेशन है तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चीजों को करना है। आगे बात कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक इवेंट के ऊपर। अगर देखो इवेंट पे बहुत सारा आता है तो आपको ध्यान देना है, इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टर एग्जाम में आते हैं क्लास 11 वाले बच्चों के लिए। तो इवेंट के टॉपिक आए तो आपको क्या डालना है इवेंट में, तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द इवेंट लिखना है, उसके बाद आपको उसका पर्पस बताना है कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको उस इवेंट का डेट, टाइम, वेन्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको उसका ऑर्गेनाइजर नेम, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है पार्टी को, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एंट्री टिकट आपने रखी है तो कितने की है, क्या क्राइटेरिया है एंट्री टिकट का, तो आप वो मेंशन करोगे। देन आप मेंशन करोगे हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, मतलब इवेंट का क्या हाईलाइटेड पॉइंट है। मान लो दिलजीत दोसांझ ये हमारे इवेंट में आ रहा है, तो ऐसे आप चीजों को हाईलाइट भी कर देना। उसके बाद आप कर दोगे एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आपको छेड़खानी नहीं करनी है, आपको बस मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। इवेंट्स के टॉपिक बहुत आते हैं, तो ये आप मान लो कि ये वाला स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। इवेंट के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको नेम ऑफ द इवेंट मेंशन करना है, उसके बाद आपको पर्पस बताना है, उस इवेंट का पर्पस क्या है, ठीक है। सपोज करो हमने ऑर्गेनाइज किया ब्लड डोनेशन कैंप, तो आपको नेम ऑफ द इवेंट में क्या हो जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद पर्पस क्या हो जाएगा, टू सेव अवर अदर्स लाइफ, ये मान लो पर्पस हो गया। फिर हमें डेट डाल देनी है कि मान लो ये होने वाली है हमारी
31 सितंबर, ठीक है। वेन्यू आप डाल सकते हो, कहीं का सोसाइटी पार्क डाल सकते हो। ऑर्गेनाइजर नेम में क्या कर सकते हो, किसी भी एक पर्सन ऑर्गेनाइज करके उसका नाम मेंशन कर सकते हो। एंट्री टिकट आप मान लो फ्री फ्री नहीं, 50 100 जो भी रुपए आपको करने वो आप कर देना। हाईलाइट क्या कर सकते हो कि ब्लड डोनेट करने वाले को भरपूर नाश्ता दिया जाएगा, है ना। इस तरीके से चीजों को आपको करना है। ये इवेंट का टॉपिक हो जाएगा। इवेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स है इसके, आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हीं से टॉपिक में क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है ना। डिजाइन अ पोस्टर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकर फ्री दिवाली। क्रैकर फ्री दिवाली के ऊपर हमें एक पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने फॉर्मेट को फॉलो किया, आपने एक बॉक्स क्रिएट किया सबसे पहले। उसके बाद आपने टॉपिक डाल दिया क्रैकर फ्री दिवाली, अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली, है ना। उसके बाद आपने देखो यहाँ पे इमेज भी बना दिया है। देन आपने उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए, जैसे नेचर इज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, इट प्रोवाइड अस विद वेरियस नेसेसिटीज, therefore it is our duty to protect mother nature from harmful things like crackers। फिर आपने इसके बेनिफिट्स को भी बता दिया कि ये इसके बेनिफिट्स होते हैं, है ना। अगर ऐसे ही आपको छोटा सा बनाना होगा और इसको पूरा कर दोगे ना, 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यही चीज आपको भी पोस्टर मेकिंग में करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो टॉपिक था, ये कॉन्सेप्ट था क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोस्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अब आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे और आप आसानी से 4 नंबर एग्जाम में अपने ले आओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।